आप बीइंग ए सीनियर ऑफिसर, आप इस सारे स्टेटमेंट, इस सारे खबर, इस सारे एक्शन को कैसा देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, इट डजंट कम टू मी एज अ सरप्राइज। मुझे एज अ जनरल ऑफ द सेम आर्मी ये पता था कि जब भी पाकिस्तान आर्मी इंक्वायरी ऑर्डर करेगी तो वो बड़ी फेयर एंड स्क्वायर होगी, और उसमें अगर जहां कहीं कोई ज्यादती हुई है वो ब्लेम भी अपॉर्शन करेंगे। दे विल नॉट जस्ट मल इट डाउन। ये मुझे इसमें कोई शक नहीं था। और आज हमने देखा कि जो 5 कोर ने जो इंक्वायरी की, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि इन ऑफिसर्स ने प्रूडेंस एक्सरसाइज नहीं की। दे गॉट कैरिड बाय द जनरल परसेप्शन एंड इमोशन, और जो उस वक्त टेलीविजन पे और जो एक माहौल बना हुआ था, दे गॉट कैरिड एंड दे एक्सीडेड देयर मैंडेट। देखिए वो क्या रहा था उस वक्त, वो ये था कि वहां पे जो कायद-ए-आज़म के मज़ार को डिसेक्रेट किया गया, उस वक्त पुलिस को चाहिए था कि अपनी लिमिट के अंदर होने वाले इस जुर्म को, या एडमिनिस्ट्रेटर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार है उसके एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए था कि वो फौरन ये केस लॉन्च करता और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIR लॉन्च हो जाती। लेकिन पूरी सिंध पुलिस ने, दे वर रिलक्टेंट, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल शख्स था जो ये कर रहा था और जो हुल्लड़बाजी हो रही थी, तो उसमें दीज ऑफिसर्स दे गॉट कैरिड अवे। तो उनको, उनके खिलाफ एक्शन हो गया है, उनको अपनी ड्यूटी से भी रिमूव कर दिया गया है, और फर्दर कार्रवाई के लिए GHQ अटैच कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होगी और मजीद कार्रवाई जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी ऐसे ही काम करती है, एंड वंस अगेन दे हैव डन इट। ठीक है सर, मैं इस पे आता हूँ, इसको गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मलिक साहब की तरफ चलते हैं। मलिक साहब, सारी कार्रवाई को आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े अरसे से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपने बड़ी करीब से ये सारे मामला देखे हैं। आप कैसे देखते हैं सर इस सारी कार्रवाई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे एक अच्छा स्टेप है, जैसा कि जनरल एजाज साहब बात कर रहे थे कि कार्रवाई भी की गई, फिर उनको अपनी ओहदों से हटा भी दिया गया, और फर्दर मजीद जो है उनकी प्रोसीडिंग जो है वो GHQ के अंदर होंगी। मैं समझता हूँ ऐसा ही तो की जा रही थी आर्मी चीफ से, फिर कोर कमांडर साहब से, कि वो इसकी इंक्वायरी बाकायदा करवाएंगे और जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए मेरे ख्याल में ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को, उनके एक सिस्टम को, कि अगर कहीं आवाज़ उठी है कि बात हुई है तो उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक दो चीज़ें ज़रूर इसमें हैं, जैसे कि अभी जनरल साहब भी बात कर रहे थे, प्रेस रिलीज में भी कहा गया कि पब्लिक सेंटीमेंट्स मेरे ख्याल में अगर इसमें जिक्र इसका ना होता तो शायद और ज़्यादा बेहतर ये प्रेस रिलीज होती। पब्लिक सेंटीमेंट्स में से फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि कितनी पब्लिक सेंटीमेंट, कल अगर ये महसूस हो मुझे एक ऑफिसर को कि जी पब्लिक सेंटीमेंट ये कह रहे हैं कि मुझे फ़लाँ काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो मेरे दायरे में नहीं आता, मेरी हदूद में नहीं आता, मेरे इख्तियारात में नहीं आता, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, तो मैं अगर उसमें जाके इंटरफेस करता हूँ तो मेरे ख्याल में इससे आपके इदारों के माबैन भी तसादम होता है, और फिर आपका जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी आप उसको लूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में सीधा सीधा अगर इसकी इंक्वायरी जैसे हुई, अगर उसी तक स्टेटमेंट महदूद रहती कि इंक्वायरी हुई, मुलव्वस पाए गए, उनको ओहदों से हटा दिया गया, उनके खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग होगी, तो खासा बेहतर होता। चलें, खैर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन पुलिस अफसरान ने भी जिन्होंने इस पे अपनी रिजेंटमेंट शो की, असल में बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर जो भी कोई इख्तियारात से तजावज़ करता है, आगे से कोई बात नहीं की जाती, बोलता तक कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने भी इस बात पे रिएक्शन अपना शो किया कि एक सरकारी ऑफिसर एक बड़े अहम ओहदे पे फायज हो, पुलिस का चीफ हो एक सूबे का, अगर उसके साथ इस किस्म का रवैया हो सकता है तो फिर मुल्क में कानून की अमलदारी कैसे हो सकती है। इसके साथ साथ जो बात हो रही थी मज़ार कायद पे, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पोलिटिकल फिगर्स जब भी जाते हैं मज़ार कायद पे हाजिरी देने, सवाए फोर्सेस के जो लोग या डिसिप्लिन फोर्सेस के जो लोग जाते हैं, उनके अलावा जब भी पॉलिटिकल गैदरिंग होती है तो इस किस्म की हल्लड़बाजी हमें देखने को हमेशा मिलती है। अब इसलिए बदकिस्मती ये है कि जब हम किसी एक फर्द को हम समझते हैं कि उसने गलत किया और बाकी हम लोगों को भूल जाते हैं, तो फिर उससे शायद लोगों को शुकूक व शुबात पैदा होते हैं कि कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन की सोच पाई जाती है। अब मैं आपको मिसाल दूं, इमरान खान साहब थे, आप जरा वो वीडियो निकाल के चला दें, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लग रहे थे, गो नवाज गो के नारे मज़ार कायद के अंदर लग रहे थे, तब भी किसी ने इतना शोर क्या मचा था मीडिया के अंदर, क्या इतने लोगों ने कहा था कि उस शख्स को भी गिरफ्तार किया जाए या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए?
होना नहीं चाहिए। ना इन मुस्लिम लीग नवाज को वहाँ करना चाहिए था, ना पीपल्स पार्टी को करना चाहिए, ना पीटीआई को। लेकिन जब आप एहतसाब की तरह पिक एंड चूज की पॉलिसी भी आ जाते हैं तो फिर लोगों का ट्रस्ट आप लूज करते हैं। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आपका पूरा एहतसाबी अमल भी इसलिए आज तक शुकूक व शुबहात का शिकार रहा है कि आपने पिक एंड चूज किया। जब आप पिक एंड चूज करते हैं तो फिर आपका ट्रस्ट इदारों के ऊपर वो खराब होता है, डैमेज होता है, जिसका आज बहरहाल ये पाकिस्तानी कौम खमियाजा भुगत रही है। ठीक है, मैं आप पॉइंट आगे सर आपकी तरफ आता हूँ। जनरल साहब, जैसा कि आपने सुना मलिक साहब कह रहे हैं, जो सेंटिमेंट है उसका गालिब आ जाना एक अफसर के ऊपर, ये क्या है, ये होना चाहिए? ये जो डिसमिसल हुआ है या जो कार्रवाई हो रही है, ये इस सेंटिमेंट के गालिब आ जाने की वजह से हो रही है, या ये जो मैंडेट दिया गया उस मैंडेट से एक्सीड कर जाने की वजह से हो रही है, या दोनों वजूहात से हो रही है? मलिक साहब की जो बात है मैं उससे पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं करता, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये कहना कि वहां जब भी जलसे होते हैं वहां ऐसी ही उलटबाजी होती है, या तो आप मुल्क में कानून साजी करें मत। अगर आपने कानून साजी की है कि एनी वन इंडल्जिंग इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एट द मौसोलियम ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एंड विद इन 10 फीट, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टॉम, डिक एंड हैरी, एनीवन जो भी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कल इमरान खान साहब ने की थी तो भी हुकूमत सिंध का काम था कि वो काम करते। अगर आज इन्होंने ये किया, लेकिन मैंने किसी को कायद आजम के मज़ार पर जंगला फलांग के अंदर जाकर इस तरह की उलटबाजी और नारेबाजी करते मैंने कभी नहीं देखा। उनके अहाते में जलसे होते हैं, उस अहाते के अंदर अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी की गुंजाइश है तो वो अलग बात है। मैं तो ये कहूंगा कि कायद आजम के मज़ार और उसके पूरे अहाते को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करें, ताकि उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की रिट हो और लोकल गवर्नमेंट और लोकल पुलिस जो कि प्रोविंशियल पुलिस है उस तरह के इश्यू को पॉलिटिसाइज न किया जा सके। तो दूसरी बात उन्होंने की है सेंटिमेंट, दूसरी बात उन्होंने की कि पुलिस ने बहुत अच्छा किया, रिएक्शन दिया। देखें, डिसिप्लिन अदारे ऐसा रिएक्शन नहीं दिया करते। ये आईजी सिंध की कमजोरी है कि 8 पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम छुट्टी जाना चाहते हैं। क्या जिस दिन 350 अफराद को जिंदा जला दिया गया था उस दिन आईजी और पुलिस ने कहा था कि हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे जहां इतनी बर्बरियत हो रही है? या क्या हमारे मुल्क में जिस दिन आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक न्यूक्लियर स्टेट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए, इस ओपिनियन पर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनसे इस्तीफा मांगा था तो क्या उस दिन 8 कोर कमांडर्स ने भी लॉन्ग लीव अप्लाई कर दी थी? अदारों के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। आईजी सिंध की जिम्मेदारी थी कि वो अपने मातहतों को कंट्रोल करते। अपना एहतजाज उन्होंने दुरुस्त रिकॉर्ड कराना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर को कॉल करते, इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करते। अगर वो अपना पर्सनल इस्तीफा दे देते तो आई वुड हैव बीन स्टैंडिंग विद हिम। लेकिन जब उन्होंने अपने साथ 8 अफसर्स में लाके पूरी प्रोविंशियल पुलिस को पैरालाइज कर दिया तो ये डिसिप्लिन अदारे का कंडक्ट नहीं है। पाकिस्तान मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ में अगर हमारी आर्मी में ये हो तो इसके म्यूटनी शुमार किया जाता है और उन सब अफसर्स को घर भेज दिया जाता। तो इस तरह ये तमाशा नहीं बनाना चाहिए, इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर उनकी हद तक इज्जत हुई थी, यस ही हैड द राइट टू प्रोटेस्ट। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई अफसर्स के खिलाफ होनी चाहिए थी। सर वो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो जनरल साहब कार्रवाई नहीं हुई ना। आर्मी चीफ साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने उनके कंसर्न जो उन्होंने शो किया उसको ज़ाहिर है उन्होंने उस बैगेज में गई चीज़। उसके बाद उन्होंने बिलावल साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा और इंस्ट्रक्ट किया कि इंक्वायरी होगी। उस इंक्वायरी के आ जाने के बाद ये सारी जो गुफ्तगू हम फिर कर रहे हैं, ये बताइए जो पब्लिक सेंटिमेंट वाली चीज़ है इस पर आपकी क्या टेक है सर? देखिए, पब्लिक सेंटिमेंट जब अगर तो वो वहां पर ड्यूटी पे मामूर थे और उनको एक टास्क दिया गया था। अब मुझे नहीं पता, मैंने चूंकि वो ऑर्डर्स नहीं पढ़े, मैंने इंक्वायरी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ फाइंडिंग्स को देखा है, तो मैं यहाँ पे ये कमेंट नहीं कर सकता कि क्या ऑर्डर दिया गया था, कहाँ उन्होंने अपने ऑर्डर से तजावुज किया है, कहाँ उन्होंने प्रूडेंस एक्सरसाइज नहीं की, उनकी जिम्मेदारी क्या थी एंड व्हाई दे गॉट कैरिड, और उनके ऊपर क्या प्रेशर्स थे। ये सारी चीजें तो इंक्वायरी में होंगी ना। मैं तो उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जो सामने आई है।
लिहाजा सिंस आई हैव नॉट रेड द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है मलिक साहब, सर ये बताइएगा, आपकी तरफ वापस आता हूँ, इस सारी कार्रवाई में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके रोल को आप कैसा देखते हैं? कैसा इन्होंने रोल प्ले किया इस सारे अमल में? भी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, पीपल्स पार्टी की तरफ आने से पहले, जनरल एजाज साहब मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके बहुत से ख्यालात से मुतफिक रहता हूँ हमेशा। एक दो चीज़ें हैं जिसमें मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिस चीज़ का जिक्र या जिस माहौल का जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, ये शायद वहाँ होता है जहाँ हर चीज़ एज़ पर लॉ चल रही होती है। बिल्कुल, अगर आईजी के साथ ज्यादती हुई थी, वो अगर चीफ मिनिस्टर को कहते और उनसे अपना कन्वे करते कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, तो उस पर कार्रवाई होती, तो शायद हम आज यहाँ ना खड़े होते जहाँ आज खड़े हैं। बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है नहीं है, उसमें तमाम लोग मुलवस हैं। अगर मैं उसमें सिर्फ निकाल दूं कि पॉलिटिकल लोग मुलवस हैं तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी। अगर उसमें मैं निकाल दूं कि ब्यूरोक्रेसी मुलवस है तब भी बड़ी ज्यादती होगी। अगर उसमें एस्टेब्लिशमेंट मुलवस कहूँ, उनको निकाल दूं तब भी बड़ी ज्यादती होगी। देखिए, गुजारिश ये है कि इस मुल्क की बदकिस्मती रही है, जिसके पास ताकत रही है उसने इसका इस्तेमाल किया है और लोगों की आवाज़ें बंद हुई हैं। लोग आगे से खामोशी इख्तियार करते रहे हैं, खामोश कराए जाते रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने, जहांगीर करामत साहब से इस्तीफा लिया गया। देखिए, गुजारिश ये है कि जहांगीर करामत साहब ने भी अपने उन मैंडेट से तजावज़ किया था। अगर उनसे इस्तीफा मांगा गया था, इस्तीफा देने पर रिएक्शन आना नहीं चाहिए था। लेकिन 12 अक्टूबर भी हमें फिर याद है, फिर हमें अयूब खान का मार्शला भी याद है, फिर हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी जो है टेक ओवर याद है, ज़िया उल हक साहब का भी, फिर इंतखाबात कराने के बाद 11 साल तक मुईद हो जाना। ये बड़ी लंबी बहस है, इसमें मेरे ख्याल में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि फर्दर मूव करने के लिए कम से कम हमें ये तय कर लेना चाहिए कि किस इदारे का कितना मैंडेट है, वो कहाँ तक इंटरफेरेंस कर सकता है। उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो मेरे ख्याल में अब 2020 है, 2021 और बदला हुआ पाकिस्तान होगा। 2025 का पाकिस्तान में बड़ा मुख्तलिफ देख रहा हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम अपनी चीज़ों को कानून के मुताबिक, तमाम लोग, पोलिटिकल लोगों को भी मेच्योरिटी दिखानी होगी, इदारों को भी अपनी जो है मेच्योरिटी दिखानी होगी, तो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। पीपल्स पार्टी का किरदार अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी सिंध ने देखे उस पर अपने रिजल्टमेंट शो की। जब आप देखें पीपल्स पार्टी, वहाँ की चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पे अगर कुछ हुआ था तो उसका भी आप चीफ एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, आप आईजी से बात कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं सिंध की पुलिस काम नहीं कर रही थी तो वहाँ सिंध में मौजूद थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर से बात हो सकती है थी। लेकिन अगर वहाँ की सिंध गवर्नमेंट ने भी इस पे अपनी रिजेंटमेंट शो की या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, फिर जब आर्मी चीफ ने उनसे बात की तो उनको भी उन्होंने प्रॉपर आगाह किया, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट आर्मी चीफ को भी देना चाहिए कि उन्होंने तहम्मुल से बात सुनी। फिर उसके कहने पे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद आईजी के घर में गए। तो मैं समझता हूँ उस मामले को हल करवाने में, और आज जो इस मामले को सेटल डाउन किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी का भारत किरदार है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने भी उनकी बात सुनी, उसको समझा, उनको अंडरस्टैंड करने के बाद प्रॉपर उसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया और एक सीनियर लेवल पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अगर हम रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ेंगे, बड़ी खराबी हैं, लेकिन बढ़ने के लिए कम से कम ऐसे स्टेप जब लिए जाते रहेंगे तो हालात और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आर्मी चीफ साहब के इस स्टेप को और उसके बाद इस फैसले, इस रिपोर्ट को बड़ा सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। ये बताएं कि अदर देन दैट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म का तनाव है, एक टेंशन है, एक स्ट्रेस का इन्वायरमेंट है जो क्रिएटेड है। उसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन की हो या हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये कितना मुमकिन है हमारे लिए कि हम इस स्ट्रेस को कम करें, बैठें और बैठ के डायलॉग की बात करें, कोई नेशनल डिबेट रखें? ये हम इसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे और ये करना किसने है? एट द इंटेलेक्चुअल प्लेन पहली बात यह है कि जो इंसानों के पैदा करदा मसाइल होते हैं उनका हल भी इंसानों ही के पास होता है। अगर हमारे मुल्क में अदारों में तनाव है, पॉलिटिकल पार्टीज में तनाव है, तो ये जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ही बैठ के इसको खत्म करना है और लीड रोल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का होगा। लेकिन ये तमाशबीनी भी खत्म होनी चाहिए कि जो इंतखाबात हार जाए वो कहे कि मैं इंतखाबात को तस्लीम ही नहीं करता हूं। और ये जब से मैंने होश संभाला है, मैंने किसी हारने वाले कैंडिडेट को या किसी हारने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहते नहीं सुना कि हम इंतखाबात के रिजल्ट को तस्लीम करते हैं। सर, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं तस्लीम किया ना, वो भी दुनिया की बड़ी तरीके जमहूरियत है। देखो, अगर वहां तो फिर गेज की मैरिज भी अलाउड है, विल यू फॉलो दैट हियर इन द कंट्री? उसकी मिसाल न दें अमेरिका की। बात ये करें कि हमारे मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पॉलिटिशियन ने करनी है, पार्लियामेंटेरियन ने करनी है या किसी अदारे ने आके करनी है? इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार किसने बनाना है?
ये जो आज वाकया हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कायदे आजम के मजार की हुर्मत का तकद्दुस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। वहां जब भी कोई जुर्म हो तो खुद ब खुद केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए। क्या हुकूमत को मुद्दई उसमें नहीं बनना चाहिए? क्या एडमिनिस्ट्रेटर कायदे आजम के मजार को फौरन FIR दर्ज नहीं करानी चाहिए? और क्या पुलिस को यह दर्ज करने से रिलक्टेंस शो करनी चाहिए कि एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल आदमी ये जुर्म कर रहा है, लिहाजा अब हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? तो जब ये हम सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ करेंगे, जो पहले मलिक साहब कह रहे थे, उन्होंने तीनों मार्शल लॉ भी गिन दिए, वो भी गलत था। लेकिन जो इस तरह का रवैया है ये भी गलत है। आज पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के क्या कर रही है? जुबैर उमर ने क्या कहा है? मोहम्मद जुबैर ने, उसने कहा जी कि ये जो हम इल्जाम लगा रहे हैं आर्मी चीफ और DG ISI के पास इनके ऊपर, इस तरह की चीजों के कोई सबूत नहीं हुआ करते। तो अगर सबूत नहीं हुआ करते और आपने अदारों को डिसक्रेडिट करना है बगैर सबूत के और उनसे इस्तीफे मांगने हैं, अब एक पार्टी इंटीरियर मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, एक DG ISI और आर्मी चीफ को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहती है, और खुद जो इलेक्शन कमीशन में जो कुछ हुआ, जहां वो जीत गए हैं वो ठीक है, जहां वो हार गए हैं वहां धांधली हुई है। कभी RO के इलेक्शन होते हैं तो कौम ने मिलकर, पार्लियामेंटेरियंस ने मिलकर बैठ के इस मसले का हल तलाश करना है और हर अदारे की हदूदो कयूद मुकर्रर हैं। नई आइन साजी की जरूरत नहीं है, कानून बने हुए हैं, उन पे अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, हमें सबूत हमारे पास होना बड़ा ज़रूरी है इल्ज़ाम लगाने से पहले। इसका तो जिक्र बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने BBC के इंटरव्यू में कर दिया। कितना ज़रूरी है सर सबूतों का होना और कितना गैर ज़रूरी है सबूतों का ना होना? मैं इस बात से इत्फाक करता हूं कि बगैर इल्ज़ाम के जो है बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन हमारी पॉलिटिकल तारीख बड़ी कम्प्लेक्स है, इसमें भी कोई शक नहीं कि ये इस्लाहात पार्लियामेंटेरियंस ने ही करनी है, और पार्लियामेंटेरियन अगर इस्लाहात नहीं करते, इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश नहीं करते और फिर उसके अमल दरामद उसके ऊपर नहीं होता, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, वो ये इस्लाहात कर सकते हैं, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। जब वो इस्लाहात करेंगे या इस्लाहात करने के बाद जब ये फैसला होगा कि इलेक्शन के ऊपर किसी को शकूक शबात ना हो, तो फिर कम से कम ये जो बात जनरल साहब कर रहे हैं कि लोग उसके बाद रिजल्ट मानने से इनकार कर देते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लोगों में बेशुमार खराबियां और उसका हम तज़किरा भी करते हैं। करप्शन है, अकरबा परवरी है, खानदानों की हुकूमत सियासत चलती है, ये सारी खराबियां अपनी जगह में मौजूद हैं। लेकिन दूसरे एंड पे भी खराबियां मौजूद हैं। मैं किसी फर्द का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन बेशुमार मिसालें मैंने जर्नलिज्म में रिपोर्टिंग करते हुए एक उम्र गुजार दी है, और ये सबूत आंखों के सामने हमने देखे हुए हैं। इंटरफेरेंस के सबूत हमें नजर आते हैं, उसके लिए सबूत तो कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मिल सकती, लेकिन ये इंटरफेरेंस जब होती है, जब पुलिस इंटरफेरेंस करती है, जब इदारे इंटरफेरेंस करते हैं, आपकी FIA इंटरफेरेंस करती है, तो ये इंटरफेरेंस भी खत्म होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और वो जाती सतह पे भी होती है, बाज़ औक़ात आप देखते होंगे निचली सतह पे भी होती है, बाज़ जगह पे आपने देखा होगा कि ऊपर की सतह भी होती है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी जनरल साहब ने जिक्र किया था कराची में 300 लोगों के जल जाने का, उस वक्त मुशर्रफ साहब थे इक़्तिदार में, और मुशर्रफ साहब किसकी पुष्टपनाही कर रहे थे कराची के अंदर? पूरी कौम जानती है। मैं उस जलसे के अंदर भी मौजूद था जब वो मुक्के लहरा के कह रहे थे जिससे मेरी ताकत देखनी हो आज कराची में देख ले। कराची में लोग जल रहे थे, मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद में कह रहे थे कि जिसे ताकत देखनी हो कराची में देख ले। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी कम्प्लेक्स चीजें हैं, इससे आगे हमें निकल आना चाहिए। कोई शख्स भी पाकिस्तान से मावरा नहीं है, रियासत पाकिस्तान सबके लिए अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और जिन जिन की कोताहियां, बिल्कुल जनरल साहब ने दुरुस्त कहा, इंसानों के मसाइल इंसान हल करेंगे, और आज पार्लियामेंट अपने चीज़ों को सही तरीके से रेक्टिफाई करे, ठीक करे। इसी तरीके से जैसा कि आर्मी चीफ ने ये स्टेप लिया, आर्मी भी इस बात को अब समझती है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में आने वाले हालात में हम इंशाल्लाह बेहतर करने में कामयाब हो सकते हैं। जी जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखें, हदूदो कयूद का तयन जिनको कौम वोट दे के पार्लियामान में भेजती है, वो जब पार्लियामान में पहुंच जाते हैं तो फिर फैसलों का एहतराम करें और बैठ के कानून साजी करें। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वकील नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अभी जब नैब के कवानीन को बेहतर करने की कोशिश की तो क्या रिकमेंडेशन आई? वो 34 रिकमेंडेशन, क्या वो कौम से छुपी ढुकी है कि 1 अरब तक की करप्शन पे नैब को अमल दरामद नहीं करना चाहिए? 5 साल से पुरानी करप्शन के ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या ये तरीका है मुल्क के अंदर के आप जुराइम के ऊपर टाइम लैप लगाएंगे? क्या जो जुर्म 5 साल तक नहीं पकड़ा गया एक पब्लिक ऑफिस होल्डर का, तो उसको माफी मिल जानी चाहिए? ऐसे मुल्क नहीं चला करते।
कानून की अमलदारी होगी तो मुल्क चलेगा। अदारों को मजबूत बनाना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी है, वो बनाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत